जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। तो आज धमाकेदार निफ्टी ने कमाल कर दिया। कमाल 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 कमाल। तो आज भी बहुत सारे आपको बियर्स बोलेंगे कि नहीं बस ऐसे ही बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी गिरेगा। तो मैंने तो पहले भी आप लोगों को समझा दिया कि थोड़ा इनसे बच के रहिए, जो भी ऐसे करते हैं आपके साथ। पैसा क्योंकि आपका लगता है ना। जिस तरह से मैंने कल गाइड किया था कि 724 भी टूट गया था, तो भी मैंने ट्रेंड लाइन बना के इमीडिएटली बताया कि इस कारण से सपोर्ट ले रहा है 692 पे जो लो बना था। और मैंने ये भी लिखा कि 700 और 925 को सुबह लिख दिया था कि मेरा इस वीक का टारगेट 925 को। मार्केट बुरी तरह गिर गया था तब भी, क्योंकि कल गिरा ही, खुला ही गिर के। तो 925 को ये लिखना कि मुझे इस वीक में 11,000 कन्फर्म लग रहा है। और खाली उसमें एक ही कारण रहना चाहिए, आज क्लोजिंग 735 के ऊपर होनी चाहिए। आप लोगों को पोस्ट 2-3 बार दिखा चुका हूँ वीडियो में, और आप लोगों को ऑनलाइन भी डाल दिया था, मतलब जो फेसबुक वाले फॉलोअर्स हैं उनको लाइव भी डाला था। तो 925 को मैंने ये लिखा था कि 735 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अगर नीचे आती है तो आप लोग सारी लॉन्ग्स काट लेना 735 के नीचे, और अगर ऊपर आती है 735 से तो आप 11,000 इसी फ्राइडे तक देखोगे। तो भगवान की कृपा से आज 900 तो हमने देख लिया लगभग। तो आज का ओपनिंग था 778, लो भी था 778, और हाई था 897, और शायद क्लोज हुआ 887 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मुझे लगभग तो याद है, फिर भी मैं उसको देख के चार्ट को फिर कंफर्म कर दूंगा। 897 हाई था, 887 का क्लोज, 778 का लो, और ओपनिंग दोनों सेम था। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ मार्केट टुडे। तो अगर मैं मुंबईया भाषा में बोलूँ तो आज बियर्स की बजा डाली, जम के बजा डाली। मतलब उनको खड़ा रहने का भी लायक नहीं छोड़ा। और जो मैं आप लोगों को हमेशा अपने वीडियोस में कम से कम 7-8 बार तो रिपीट कर चुका हूँ कि 9,300 जो कुछ बड़े बड़े दिग्गज लोग बोलते हैं आएगा आएगा, तो मैंने कितनी बार क्या बोला कि 9,300 इस जन्म में नहीं आएगा, जन्म में। यानी कि आपके जो बच्चे हैं उनके भी ग्रांड चिल्ड्रन, मैं क्या रिपीट करता हूँ, योर्स चिल्ड्रंस ग्रांड चिल्ड्रन वोंट इवन सी 9,300। आपकी बात तो छोड़ दो। और मैं एक और बात बोलता हूँ, 10,000 के नीचे भी क्लोज होना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। बट ये 9,600 ये भी लिख लीजिए इम्पॉसिबल है। बट ये कब हो सकता है, जब कभी वर्ल्ड वार हो जाए या ऐसा। लेकिन 9,300 विल नॉट कम इन दिस लाइफ। और आने वाले कुछ टाइम के बाद आप जरूर देखोगे 12,500 निफ्टी पहुंच गया इसी ईयर में, दिस ईयर इटसेल्फ। सो 12,500, यस। उसके बाद आपको ये 10,000 भी दूर लगेगा। और कितना बार 10,000 को टेस्ट किया आप देखिए, 10,005 भी आया था, लेकिन 10,000 के नीचे क्लोज भी नहीं हुआ, और ना 10,000 को तोड़ा। तोड़ सकता मैं बोल रहा हूँ इंटरडे में, लेकिन क्लोज करना, वो भी 2 क्लोजिंग देना, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एट प्रेजेंट। और इसका मेरे पास बहुत वैलिड रीज़न है, क्योंकि जो मेरी स्टडीज़ है ये आपको किताब में नहीं मिलेगी। वो किताबी लोग आपको बोलेंगे इसको क्लोजिंग से जो ऊपर आता है उसको गैप नहीं बोलते हैं। तो भाई साहब मैंने प्रूव कर दिया वो गैप था, इसीलिए 690 आया। वो 730 एक जो गैप था क्लोजिंग हिसाब से, उसलिए उसको फिलअप भी किया उसने 692 कल मार के। उसके बाद देखिए इसकी चाल क्या हुआ, आज ही हम 900 पहुंच गए। कल 692 था, आज 900। अगर उसको जोड़ो तो 208 पॉइंट बढ़ गया निफ्टी आज कल किलो से। और मैंने वहाँ पे बाई भी बोला था आप लोगों को। और जो आपके महान महान लोग हैं, नाम तो मैं किसी का लूँगा नहीं क्योंकि मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप लोगों को बेवकूफ़ी होता है कि जो अपना टाइम वेस्ट करते हो ऐसे लोगों के पीछे। तो जो कोई रीज़न नहीं देते, बस खाली बोलते हैं कि क्रैश आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये मंदी वो मंदी। तो आप खुद सोचो कि उसका क्या लॉजिक है। कोई तारीख बता के बोलता है कि इतनी तारीख। तो एनीवे मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मंदी नहीं आ सकती, मार्केट का दोनों पार्ट होता है, तेजी और मंदी, यस। बट ये जो क्रैश यूज करते हैं इनसे बच जाइए। आप समझ गए, देयर मस्ट बी सम रीजन यार, व्हाई द मार्केट विल क्रैश। हमारा क्रूड ऑयल, हमारी
रीच में है। 87 था, आज भी 60 है। 2 महीने पहले आप लोग चेक करिए, अक्टूबर 87 आ गया था क्रूड, ब्रेंट क्रूड। आज बढ़ने के बाद 60 है, बढ़ने के बाद। रुपया 74.95 चला गया था, आज बढ़ने के बाद 70 पॉइंट कुछ है। तो वेयर इज आवर इकोनॉमी हेडिंग? इट्स डूइंग वेल। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि ग्लोबल प्रेशर है, बट ये चाइना और अमेरिका इट्स कुछ भी करने वाले नहीं है। अगर मेरी बात समझो आप, ये जस्ट एक गेम प्लान चलता है, इससे मार्केट एक दिन बढ़ाते हैं एक दिन गिराते हैं, और कुछ भी नहीं होने वाला। जो उसको ड्यूटीज लगानी थी वो तो लगा दिया, और वर्ल्ड मार्केट में यूएस कांट सस्टेन विदाउट चाइना, क्योंकि चाइना के बिना कोई भी वर्ल्ड की इकोनॉमी नहीं चल पाएगी अभी एट प्रेजेंट। चाइना में स्लो डाउन जरूर है। स्लो डाउन इसलिए नहीं है कि वहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा, वहाँ ये टैक्सेस लगे उन पे, तो डेफिनेटली वहाँ इम्पैक्ट तो पड़ेगा, बट इस कदर स्लो डाउन नहीं है कि हमारा मार्केट इम्पैक्टेड हो जाए, पहली बात। दूसरा, अब देखिए उर्जित पटेल जी के जाने के बाद कौन आया? शक्तिकांता दास। तो ये क्या हो गया? अभी बैंकों में नई जान आ गई। इट वॉज ए डिसाइडेड मूव बाय मोदी जी। अब मैं इसको खुलेआम यहाँ नहीं बोल सकता हूँ, बट इट वॉज ए मूव, आई कांट से ओपनली। और अब देखिएगा नेक्स्ट आरबीआई जो क्रेडिट पॉलिसी है, शायद फेब्रुवरी में, मुझे जहाँ तक याद है इट्स इन फेब्रुवरी, तो शायद 4-5 तारीख को ही होगी। मोस्ट प्रोबेबली आई एम होपिंग उसमें 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा, और बैंकों में काफ़ी लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की जाएगी। और आप जो ये पीएसयू बैंक्स जो डूबे पड़े हैं, जो छोटे वाले जो यूको बैंक, अगर इनकी अभी डिलीवरी लेने की ताकत, आपको ट्रेडिंग मत करना बॉस, डिलीवरी ले सकते हो, तो ये सब आपको पानी के भाव में मिल रहे हैं। और अगर 2 साल आपको होल्ड करने की ताकत है, तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन ना, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर ऑलवेज। ये डबल से भी ज़्यादा होंगे विद इन 2 ईयर्स, डबल से भी। जो छोटे वाले जो डूबे 19 रुपया 22 रुपया ऐसे जो बैंकों के आ गए पीएसयू, तो ये डबल से भी ज़्यादा होंगे विद इन 2 ईयर्स। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। बट इसके ऊपर अगर आपने कोई पोजीशन बना ली और बोले कि मैं जिम्मेदार हूँ, आई वॉन्ट बी रेस्पॉन्सिबल। प्लीज़ कंसल्ट योर ओन फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पोजीशन बेस्ड ऑन माई व्यूज़। सो एनीवे दोस्तों, ये तो हो गई इसकी बात। अब जो मार्केट में, अच्छा मेरी ट्रेनिंग के बारे में बता, तो पूना 8, 9 एंड 10 फरवरी, पुणे आई विल बी देयर 8, 9, 10, 10। और बैंगलोर में मैं रहूँगा। एक्सक्यूज मी, मैं इसको ये कर देता हूँ, इसको ये कर देता हूँ, 1 सेकेंड दोस्तों, इसको म्यूट कर देता हूँ। और बेंगलोर में मैं रहूँगा 22 फरवरी से 24 फरवरी, 22nd, 23rd एंड 24th आई विल बी इन बेंगलोर। 25th की मॉर्निंग को मैं, या 10 बजे के बाद ही मैं वहाँ से रिटर्न होऊंगा। सो 22nd, 23rd एंड 24th बेंगलोर, और 8, 9 और 10 पुणे। और अगर आपको इस महीने में इस सैटरडे संडे आई विल नॉट बी डूइंग एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि ये सैटरडे संडे मैं यूटिलाइज करूँगा जो मेरे पास कुंडलीज पेंडिंग है, जो कुंडलीज, क्योंकि बहुत सारी पेंडिंग अभी नहीं, तो मैं ले भी नहीं रहा हूँ किसी की भी। कोई अगर मुझे बोल भी दे कि मैं 20,000 भी दूंगा तो भी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। 20,000 भी कोई ऑफर करे तो आई वोंट टेक। तो जो पुरानी है उन सबको कंप्लीट कर देना मुझे, और मैं आगे की नहीं ले रहा हूँ। और मेरा प्राइस अभी भी वो 4,000 ही है, लेकिन अब मैं नहीं ले रहा हूँ किसी से भी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि उसमें मेरा बहुत टाइम लॉस होता है मुझे बहुत। और मैं ऐसे उल्लू बनाने वाला काम नहीं करता हूँ कि बस 5 मिनट में सलटा दिया, क्योंकि जो दिया है जिम्मेदारी, तो वो जिम्मेदारी पूरी करने के बाद ही मैं रिप्लाई करता हूँ। और 1 घंटे से ज़्यादा लगभग बात हो जाती है एक जन से, जब उसकी कुंडली समझाता हूँ। कंप्यूटराइज तो उसको 1-2 दिन में देता हूँ, लेकिन जब उसको फ़ोन करके समझाता हूँ एवरीथिंग, तो 1 घंटे बात हो जाती है। तो
अभी मेरे पास काफ़ी पेंडिंग है जो मैं कर नहीं पाया इन दिनों में अपनी बिजी शेड्यूल के कारण। तो अब मैं इस वीक को इसी में फोकस करूँगा, कल से ही मैं लग जाऊँगा ताकि संडे तक 90% फुलफिल हो जाए, और 10-5% बचा भी तो वो नेक्स्ट ट्यूसडे वेडनेसडे तक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं शनिवार रविवार को कोई एक क्लास अनाउंस करूँगा कहीं पे भी। इट में भी सूरत, इट में भी अहमदाबाद, इट में भी मुंबई, इट में भी राजकोट, इट में भी एनीवेयर, इट में भी बड़ौदा ऑल्सो, बड़ौदा भी हो सकता है। तो वो मैं नेक्स्ट सैटरडे संडे, इस सैटरडे संडे अगर आपको सीखना है तो किरण है, आप लोग फेसबुक में देख लीजिए, मेरा कई पोस्ट डाला हुआ उसके लिए। तो उस किरण को आप मैसेंजर में कांटेक्ट करके यू कैन ज्वाइन हिज क्लासेस। वो मुझसे पूरा सीख चुका है और अब मेरी टीम में है एज ए ट्रेनर। सो और उसका एक फ़ायदा हो रहा है, अगर उससे आप क्लास लेते हो, एक तो आपका चीप रेट में, आपको बहुत रीज़नेबल रेट में वो सिखाएगा भी, प्लस उससे जो भी क्लास लिया आपने, अगर आपको लगता है कि मुझे एक और क्लास अटेंड करनी है तो वो मेरी कोई भी क्लास आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हो एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एज यू वांट आफ्टर डूइंग हिज क्लासेस ऑल्सो। सपोज उसके बाद मैं मुंबई जा रहा हूँ तो आप मुंबई में भी मेरी क्लास अटेंड फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको लगे मुझे बेंगलोर में भी अटेंड करना है, वहाँ पर भी करिए आप, और नाश्ता पानी भी मैं ही खिलाऊँगा आपको, उसका भी आप चिंता मत करिए। और मेरी होटल भी मैं जो लेता हूँ वो 3-4 जनों के हिसाब से लेता हूँ कि ताकि कोई बाहर से भी आए तो मेरे साथ रुक सके। तो अगर रहेगा तो मैं रोकता हूँ, किसी को मना नहीं करता हूँ, लेकिन जितना स्पेस रहता है। तो एनीवे दोस्तों, ये क्लासेस के बाद इट्स अ पर्सनल। सो अगर आप अब आ जाते हैं मार्केट पे, क्या हुआ क्या नहीं। तो आज निफ्टी जो जैसा मैंने बोला वैसा ही हुआ कि नहीं दिखता है। निफ्टी आज 10,778 778 का लो और ओपनिंग दोनों सेम है, 897 का हाई और 887 लगभग हाई के 10 पॉइंट नीचे क्लोज किया। तो 900 का आंकड़ा लगभग छू दिया निफ्टी ने, स्पॉट ने। फ्यूचर्स ने तो क्रॉस कर दिया काफ़ी। और चलिए वो पोस्ट भी आप लोगों को एक बार फिर से दिखा देता हूँ जो मैंने, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। देखिए ये 10:22 पे क्या लिखा, देखिए, टुडे एज द मार्केट गेव ए नेगेटिव सरप्राइज गैप डाउन, वी में से 11,000 दिस वीक इटसेल्फ प्रोवाइडेड टुडे निफ्टी स्पॉट क्लोजेज अबव 735 एंड इफ क्लोजेज बिलो 735 स्पॉट देन क्लोज ऑल योर लॉन्ग्स। ये कल 10:22 सुबह लिखा जब मार्केट डाउन था, और उस समय क्या पोजीशन थी, टिल नाउ इंट्राडे लो इज 711, उस समय तक 711 का लो था, एंड करेंटली इट्स 720, उस समय 720 चल रहा था। तब मैं ये बातें लिख रहा हूँ कि 11,000 लग रहा है मुझे, 720 चल रहा है स्पॉट में और मैं बोल रहा हूँ 11,000 लग रहा है, वो भी इसी वीक में। सो ये थोड़ी दूरदर्शिता आपको कब आती है, जब आपके पास ऐसे प्रमोद जैन जैसे 29 साल का एक्सपीरियंस होता है और जो शायद ही 20 सेकंड से ज़्यादा टर्मिनल से हटता होगा ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। एवरी डे इट्स माई रूटीन। सो एनीवे ये बता दिया आपको। अब ये निफ्टी का चार्ट जो है, तो आज कैंडल तो पूरी बुलिश कैंडल बनी है, तो इसका मतलब कल भी इसको फॉलो अप तो करेगी। तो कल अगर भूल से भी 823 के आसपास आपको माल मिल जाए, देखिए 810 आ रहा है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, सो 823 या 25 के आसपास आपको कल माल मिल जाए तो ज़रूर बाई करिए, ऐसा मुझे लगता है। 823 से लेके 835 के बीच में स्पॉट, 823 टू 835 अगर भूल से आपको मिल जाए बाइंग करने का मौका तो ज़रूर बाई करिए। और अब बताता हूँ आपको ये टेक्निकल क्या है इसका। देखिए अब अभी भी वो सपोर्ट तो सेम ही आ रहा है 700, चाहे इसको भी ले लूँ, इसको इससे मिला के भी देख लूँ, या इसको भी इस पॉइंट से मिला के दो, तो सपोर्ट हमेशा 700 आ रहा है। यानी कि 700 के नीचे की कोई भी क्लोजिंग, इनफैक्ट 720 के नीचे की भी कोई भी क्लोजिंग हमें माल लॉन्ग से हट जाना है 720। लेकिन अभी हम कहाँ पे 887 पे। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि
नीचे का हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो यही है जो पोजिशनल खेलते हैं। इंट्राडे वालों के लिए तो कल बोल दिया मैंने कि 823 से लेकर 35 के बीच में आता है तो आप बाई करिए, और अगर ऊपर ही खुल जाता तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो और अब ये ब्रेकआउट आया, देखिए ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाया, ये पॉइंट और ये पॉइंट लेके तो आज ये ब्रेकआउट आया, देखिए इसके ऊपर निफ्टी ने आराम से क्लोज किया। तो ये ब्रेकआउट लेवल था 803, याद है आपको, मैंने लिखा भी था आज के गुड मॉर्निंग पोस्ट में कि 803 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो मार्केट तेज हो जाएगा। तो तेज ही हो गया, 900 पहुंच ही गया आज ही 900 पहुंच गया। तो ये भी सिंपल हो गया, क्लियर। अब ये एक और ट्रेंड लाइन यहाँ से बना रहा हूँ, तो ये बता रही है टारगेट निफ्टी का 11,022 के आसपास, 11,022 निफ्टी आ सकता है विद इन 2 to 3 डेज या फ्राइडे तक। अब ये मान के चलो 11,023 निफ्टी में आ सकता है टिल फ्राइडे, ये मेरी ट्रेंड लाइन बता रही है, ठीक है। और लेकिन अगर इंट्राडे प्लेयर्स है तो अगर आपको इंट्राडे में बाई करने की इच्छा है तो 823 से 835 के बीच में जब भी स्पॉट निफ्टी आए तो एक बार बाई करिए। और अब छोटा सा स्टॉप लॉस डालिए 790 का इंट्राडे वालों के लिए। पोजिशनल वालों का सेम स्टॉप लॉस रहेगा 720 के नीचे की क्लोजिंग, 720 के नीचे की क्लोजिंग, ठीक है। और टारगेट में बताई दी आपको 11,022 आ रहा है इस वीक तक का। तो ये कल आए, थर्सडे तक आए, ये मार्केट बताएगा। और मुझे लग रहा है कि पर्सनली मुझे लग रहा है क्योंकि ये 3 रेड कैंडल बनी, आप देखिए 1 2 3, ये चौथी तो ऐसे थी, तो लेकिन ये 3 अच्छी बनी कैंडल। उसके बाद मुझे लगता है 1 और 2, ये दूसरी और तीसरी भी रेड वाइट कैंडल बनेगी। यानी कि कल और परसों मुझे लग रहा है कि क्लोजिंग जरूर ग्रीन आनी चाहिए, कल और परसों, वेडनेसडे और थर्सडे दोनों दिन क्लोजिंग ग्रीन आनी चाहिए। और फ्राइडे में भी सरप्राइजिंग रेड, बिग रेड भी हो सकता है, फ्राइडे को बिग रेड भी हो सकता है। ये टोटली मैं अपने एक्सपीरियंस, जो मार्केट को मैं वॉच करता हूँ उससे बोल रहा हूँ, इसमें कोई टेक्निकल कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, क्या समझे। इसलिए बोलता हूँ मार्केट में अगर आपको एस्ट्रोलॉजी भी आती है, टेक्निकल भी आता है और एक्सपीरियंस भी पीजे के समान है तो मार्केट में आप बहुत कुछ दिखा सकते हो। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि कल भी ग्रीन क्लोजिंग, परसों भी ग्रीन क्लोजिंग, और फ्राइडे को बिग रेड हो सकता है, बिग रेड। तो वो तो आगे बताएगा समय, लेकिन ये मैं खाली संभावनाएं बता रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। लेकिन टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजी क्या दिखाएगा वो तो मुझे रोज चार्ट देख के ही पता चलेगा, वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि एक्चुअल तो वो होता है, ये तो खाली तुक्का हो गया मेरा। तो तुक्का तो चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, ये तुक्का है, क्लियर कट मैं बोल रहा हूँ कि 2 ग्रीन क्लोजिंग उसके बाद एक बिग रेड। ये मुझे ऐसे ये पैटर्न मैं कई बार दिमाग में लगाता हूँ कि क्या पैटर्न निफ्टी बनाएगा इस वीक, उस हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन जो टेक्निकल बता रहा है वो बता रहा है 11,022 इस वीक आ सकता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट आया, ये देख लीजिए क्लियर कट ब्रेकआउट है ट्रेंड लाइन से, और क्लियर उसके काफ़ी ऊपर क्लोज किया। तो ये टेक्निकल हो गया। अब आ जाइए एस्ट्रोलॉजिकली क्या बोलता है। एस्ट्रोलॉजिकली पंचांग बोल रहा है कि चंद्रमा आज कल 2:13 आफ्टरनून तक भरणी नक्षत्र में रहेगा। भरणी नक्षत्र का सिंबल क्या होता है मैंने कल बताया था, योनि द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और मैंने क्या बोला था कि निफ्टी का तेजी वाला नया बर्थ हो जाएगा, तेजी निफ्टी की तेजी का एक नया जन्म हो जाएगा। तो हो गया आज नया जन्म तेजी का। इस तरह की तेजी बहुत दिन के बाद देखने मिली है कि 150 पॉइंट टान दे, ठीक है। तो ये नया जन्म हुआ है आज भरणी। लेकिन उसके बाद कल 2:13 के बाद कृतिका नक्षत्र आएगा और इसका सिंबल होता है कटर, एक्स बोलते हैं ना, AXE, या रेजर, RAZOR, रेजर, या ब्लेड, या कुछ भी समझ लीजिए, तो जिससे काटता है। तो ये 2:13 वाला मुझे कटाई लग, क्या काट रहेगा, क्या काटेगा, कहीं बियर्स के और कान तो नहीं काट देगा बाकी के बच्चे कुछ, ये तो कल समय ही बताएगा। तो ये ऐसा बता रहा है। और देखते हैं क्या पोजीशन है प्लानेटरी 9:15 पे। 9:15 पे देखिए कुंभ लगन रहेगा और लग्नेश शनि लाभ भाव में, यानी कि कल भी तेजी खुलने की ही संभावना है। भले ही आज आप लोग जो रात भर SGX देखते हो वो देखते रहिए,
उससे मुझे कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि मैं वो सुबह 8 बजे देखता हूँ जो आप लोग रात भर देखते हो, ठीक है, या 7 बजे देखता हूँ। और चंद्रमा मेष राशि में ही रहेगा कल, तो आज भी मेष राशि में ही था। और गुरु और शुक्र 9:15 जो सुबह है वो प्रोफेशन भाव में या कर्म भाव में रहेंगे। कर्म भाव 10th हाउस इज ऑल्सो नॉन एज हाउस ऑफ प्रोफेशन, कर्म भाव बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे गुरु और शुक्र का होना बहुत ही शुभ है। और ये तेजी का साइन दिखा रहा है, क्योंकि लग्नेश भी लाभ भाव में है और बुध के साथ है, तो ये तेजी होगी कल सुबह। तो अब ये 2:13 वाला जो टाइम आ रहा है कृतिका वाला, वो क्रिटिकल टाइम है, तो वहाँ आप थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। 2:13 के पहले देख लीजिएगा निफ्टी कहाँ कौन से मुकाम पे है, वहाँ पे कुछ पोजीशन को बुक कर लीजिएगा। और फिर 15-20 मिनट आधे घंटे की चाल देखिएगा क्या होता है, फिर अकॉर्डिंगली खेलिए, ठीक है। तो दोस्तों ये एस्ट्रोलॉजिकल और ये टेक्निकल मैंने बता दिया मुझे जैसा लगता है। और मेरा पर्सनली टारगेट इस वीक का पर्सनल टारगेट 11,022 है, 11,022। सो अगर आया तो बहुत बड़ी बात है, और नहीं आया तो मेरा स्टॉप लॉस पोजिशनल वालों के लिए 720 के नीचे की क्लोजिंग, इनफैक्ट 2 क्लोजिंग्स अगर मेरे सिस्टम से जाए तो 2 क्लोजिंग। और वैसे एक क्लोजिंग में भी मैं मान जाऊंगा इतना ऊपर जाने के बाद क्यों आ रहा है, ठीक है। और इंट्राडे वाले कल 823 से लेकर 835 के बीच में बाई करने का मौका ढूंढे, सब स्पॉट के लेवल से, ये फ्यूचर्स के नहीं स्पॉट के। अगर मिल जाता है मार्केट तो आप वहाँ पर एक बार बाई करिए, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 790 इंट्राडे वालों का। तो ये है मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक के बटन दबाइए, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक दबाइए, और खुले दिल से दबाइए। और मुझे पता रहता है कौन कौन डिसलाइक दबाता है, क्योंकि ये तो फौज है, ये तो एकदम मतलब मेरा वीडियो जब तक वो लोड भी नहीं होता तब तक भी डिसलाइक दबा देते हैं। इसका मतलब बिना देखे दबाते हैं, है ना। मतलब वो जो अपनी गलतियों पे शर्मिंदा है वो मेरे पर गुस्सा निकालते हैं, क्योंकि वो रोज़ गलत होते हैं, है ना। तो देखते इसको तो डिसलाइक करो, तो तुम्हारे डिसलाइक से क्या फ़र्क पड़ता है। जहाँ मुझे 800 लाइक मिलते हैं वहाँ 80 भी डिसलाइक नहीं मिलते टोटल मिला के, या 100 भी नहीं मिलते। तो इसका रेशियो देखो, दिस शोज इट सेल्फ कि, और वो डिसलाइक जो करने वाले हैं उनमें ताकत है, तो इस तरह से मेरे तरह से ऐसे चार्ट एनालाइज करके बता दो। या कल जैसे मैंने बताया था कि 692 ऐसा सपोर्ट लिया, ऐसा बताओ ना यार। या खाली फेक के चलते हो, ऐसा थोड़ी होता है, और खाली पब्लिक के पैसों से मजाक कर रहे हो। तो दोस्तों शुभ रात्रि, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।